परिवार में जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो पारिवारिक संपत्ति को लेकर अक्सर होते हैं। और जहां पर भी इस प्रकार का झगड़ा टंटा फसाद मिलेगा तो वो परिवार की संपत्ति को लेकर ही मिलेगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि अगर आपके पास भी इस प्रकार की पारिवारिक संपत्ति है जिसको लेकर पिछले 5, 10 या 20 सालों से झगड़ा चला आ रहा है, तो इस प्रकार के झगड़े को आप आसानी से कैसे निपटा सकते हैं या फिर उसके लिए आपको न्यायालय में ही क्यों जाना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परिवार की संपत्ति एक ऐसी संपत्ति होती है जो पैतृक संपत्ति भी कहलाई जाती है। और इस प्रकार की संपत्ति को लेकर बहुत से परिवार के अंदर झगड़े रहते हैं। और पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है, यानी कि आपकी 4 पीढ़ियों से चली आ रही हो इस प्रकार की संपत्ति, उसे ही पैतृक संपत्ति मानी जाती है। और खासकर ऐसी संपत्तियों में ऐसा होता है, मान लीजिए कि आपके बाबा की या परबाबा की कोई भूमि थी और चकबंदी के दौरान उसकी कोई इस प्रकार से पैमाइश नहीं हुई, या उसकी विरासत यानी कि उसके पुत्रों को नहीं बांटी गई, या फिर ऐसा था कि कोई ऐसी भूमि थी जो आपकी पैतृक संपत्ति है लेकिन वो बाग थी, उसकी चकबंदी ना होने की वजह से वो आज भी बाग भूमि ही चली आ रही है। फिर आपका समय आता है और आप जब ऐसी भूमि की संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो वहां पर अक्सर कर लड़ाई झगड़े यानी कि होना पूरा तय हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की अगर संपत्ति आपके पास भी है तो आप उसका हल आसानी से भी कर सकते हैं। नंबर एक, अगर आपके पास इस प्रकार की संपत्ति है तो ग्राम पंचायत या फिर परिवार या फिर आपके गांव के बड़े छोटे बैठकर ऐसी संपत्ति का बंटवारा भी कर सकते हैं। अगर ऐसी संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो आपको लिखित में वहीं पर ले लेना चाहिए, यानी ऐसा बंटवारा भी यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर इस प्रकार का बंटवारा आप कर लेते हैं घर पर ही बैठकर या फिर ग्राम पंचायत की ओर से इस प्रकार से लिखवा लेते हैं और सब लोगों की सहमति हो जाती है, सहमति होने के बावजूद आपको इस प्रकार का एक एफिडेविट नोटरी करा लेना चाहिए ताकि सबूत के आधार पर वो नोटरी सर्टिफिकेट आपके पास रहे। अगर इस प्रकार के फैसले के अंदर इस प्रकार का कोई भी नोटेरी या सर्टिफिकेट नहीं लिखवाया जाता है तो वहां पर मान लीजिए आज तो वो पक्ष आप जो है फैसले को मानता है, लेकिन कल के दिन हो सकता है कि वो इस प्रकार के फैसले को ना माने। लेकिन इस प्रकार की संपत्ति से पहले आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ये संपत्ति किसी को पहले विरासत में तो नहीं देकर गए आपके बड़े बुजुर्ग। अगर इस प्रकार की संपत्ति होती है वो गांव के बीच में भी होती है, और जो गांव के बीच में होती है इस प्रकार की संपत्ति तो उसका कोई भी कागज आपके पास नहीं होता है। इस प्रकार के कागज को निकलवाने के लिए आपको अपनी तहसील के अंदर यानी उन्हीं नंबरों को लेकर या उससे पिछले नंबरों को लेकर सबसे पहले इस प्रकार की जो भूमि होती है उसका आपको रिकॉर्ड निकलवा लेना चाहिए ताकि आपको ये सही सही मालूम पड़ जाए कहीं इस संपत्ति की पहले किसी और दूसरे के नाम इस प्रकार से विरासत तो नहीं दी गई है। ऐसे जो है टॉपिक मेरे पास बहुत आते हैं या ऐसे इस प्रकार के यानी कि सवाल बहुत मेरे इस वीडियो के नीचे आते हैं कि मकान को लेकर दो परिवारों का इस प्रकार से विवाद होता है और दोनों परिवारों के अंदर इस प्रकार का सुलझाया नहीं हो सकता है, यानी कि उन्हें न्यायालय में जाना ही पड़ता है। एक पोजीशन तो ये जो मैंने आपको बताई, इस प्रकार से अगर आपकी संपत्ति का फैसला हो जाता है या फिर आप की पैतृक संपत्ति है और उस संपत्ति पर बंटवारे को लेकर इस प्रकार के विवाद हो रहे हैं, परिवार के अंदर काफी विवाद हो रहे हैं, तो उसका एक सलूशन ये भी है कि आप अपनी तहसील के माध्यम से इस प्रकार का हिस्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इस भूमि पर किस तरफ आपका हिस्सा है। तो इस प्रकार का 61 ख प्रमाण पत्र एक तहसीलदार जारी करता है जिसके अंदर अगर चार एक व्यक्ति एक भूमि के मालिक हैं तो चारों का हिस्सा यानी कि अलग-अलग सर्टिफिकेट उसे दिया जाता है और वो तहसीलदार के द्वारा ही यानी कि वो राजस्व के द्वारा ही इस प्रकार की भूमि का यानी कि बंटवारा होता है। और इस प्रकार का बंटवारा होने के बाद उन लोगों को जिन जिन लोगों के द्वारा अपनी भूमि के हिस्से पाए रहे धारा 61 ख के आधार पर उन्हें इस प्रकार का हिस्सा प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। लेकिन उसमें क्या होगा आपको बता दूं कि अगर आपके पास धारा 61 ख का इस एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो जहां पर रेखा
चित्र आपको दिया गया है, आप वहीं पर अपनी भूमि रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको इस प्रकार का बाद में कोई विवाद नहीं हो सकता है। या फिर आपकी भूमि है और इस प्रकार से आपका बँटवारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़मीन को लेकर कुछ ना कुछ मैटर, बहुत से ऐसे मामले हैं जो अपने आप ही उत्पन्न होते रहते हैं। यानी कि संपत्ति एक ऐसी चीज़ है जिसे लेकर हर व्यक्ति कहीं न कहीं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई ये सवाल है तो आप मुझे ज़रूर वीडियो के नीचे लिखें, मैं उसे टॉपिक बनाकर वीडियो भी बनाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि ज़मीन एक ऐसी संपत्ति है जो संपत्ति के बँटवारे को लेकर अक्सर कर नोक-झोंक होती ही रहती है। तो चलिए, अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई टॉपिक है, वीडियो के नीचे ज़रूर लिखिए ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना दूँ, और इसी से संबंधित आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।